तो आपको बता दें कि जो हाल में पाकिस्तानी बोट का पूरा मामला चर्चा में आया, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये वो बोट है जो पाकिस्तान से आ रही थी, उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था। इसमें हाल में जो डीआईजी का बयान आ गया था कि किस तरह से जिसको काफ़ी विवादास्पद माना गया, उन पर जांच भी बैठी। अब मनोरंजन भारती पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोरंजन, क्या इन विजुअल्स के माध्यम से हम क्या दिखा रहे हैं, क्या समझें, क्या है ये वीडियो जो है कोस्ट गार्ड ने अभी जारी किया है और इस वीडियो में से ये पुष्टि होती है कि जो एक कोस्ट गार्ड के डीआईजी ने कहा था कि इस बोट को उड़ाया गया, वैसी बात नहीं है। पाकिस्तानी बोट में खुद ही विस्फोट हुआ। ये इस वीडियो को दर्शाने के लिए कोस्ट गार्ड ने इसको रिलीज किया अब से थोड़ी देर पहले। और एक जो उनकी प्रेस विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार उस डीआईजी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दिया है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से शुरू से दिखाने की कि जब वो बोट ठीक है और उसके बाद जो एक्सप्लोजन होता है। तो मनोरंजन हमें जिस तरह से बता रहे हैं, ये वो बोट है और ये दृश्यों के जरिए हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस बोट में एक्सप्लोजन खुद के अंदर से हुआ है, कहीं बाहर से उसमें आकर कुछ अटैक नहीं हुआ, जिस तरह से डीआईजी ने कह दिया था। उसके बाद में एक सफाई सामने आई थी कि उनके पास कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं थी। एक बड़बोलेपन में उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन वाकई में इससे पूरा सवाल उठ जाते हैं और कई कूटनीतिक सवाल भी उठ जाते हैं, जिससे जवाबदेही एक तरह से बन जाती है। मनोरंजन, वाकई में विजुअल्स के जरिए जो कोस्ट गार्ड ने साफ किए हैं, और क्या क्या डिटेल्स में कहा गया है? देखिए, जो कोस्ट गार्ड का जो प्रेस रिलीज आया है उसके अनुसार कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस जो बातें डीआईजी बी के ने कहा था उसको नोटिस में लेते हुए ये जो वीडियो रिलीज किया जा रहा है। और उन डीआईजी साहब के खिलाफ जो है जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब उसकी फाइंडिंग आई तो सुटेबल एक्शन भी लिया जाएगा उसके डीआईजी साहब के खिलाफ। तो निश्चित रूप से जो बार बार ये आपको याद है कि इंटरनेशनल इशू बन गया था, पाकिस्तान ने रिएक्ट कर दिया था और उसके बाद एक भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि भारत ने इस बोट को उड़ाया है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए कोस्ट गार्ड ने जो है ये वीडियो जारी करके एक तरह से अपनी स्थिति साफ की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वो बोट को मारा नहीं गया, कहीं से कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं छोड़ा गया है और ऐसे ये बोट में खुद ही विस्फोट हुआ। यानी वो ये साबित करना चाहता है कि इस बोट में एक्सप्लोसिव था और जिसके वजह से ये बोट जो है उड़ा है। जी मनोरंजन, वाकई में जो बात आपने अंत में कही, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात आती है और जब राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए सवाल जुड़ जाते हैं और उसमें जो रिश्तों की कड़वाहट एक बार फिर से इस तरह की चीज़ों से कुछ लोग सामने लाकर खड़े कर देते हैं, तो सरकार की तरफ से या कोस्ट गार्ड की तरफ से जो ये सफाई है अपने आप में कितनी सार्थक देख रहे हैं आप? देखिए, जो डैमेज होना था वो हो चुका है। अब उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए कोस्ट गार्ड ने ये वीडियो जारी किया है और उनको लगता है कि उनके छवि पर काफी असर हुआ है, इसलिए ये वीडियो लाया गया है। और जिस ढंग से उस डीआईजी बी के लोकशाही पे कार्रवाई की गई है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है, ये कहा गया है कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के नतीजे आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कोस्ट गार्ड जो है अपने उस डीआईजी के बयान से हाथ धोना चाहती है। वो कोस्ट गार्ड ये बताना चाहती है कि उस बयान में कोई सच्चाई नहीं है और इसलिए आज ये जो वीडियो है वो मीडिया में रिलीज किया गया है।